हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज जो है सुबह यहाँ पर बहुत ही कोई तेज़ बारिश हुई थी और उसके बाद अब मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। बादल वगैरह आ गए हैं, हवा वगैरह चल रही है और ये मूसा भी खेल रहा था बाहर और वो देख रहा है कि मैं किससे बातें कर रही हूँ। मम्मा वीडियो बना रही है। आप खेलो अपना, जाओ। हाँ आप खेलो अपना, जाओ अपने लॉन में जाके खेलो। आप बहुत शरारती हो गया, इसे भी जिस चीज़ से मना करो ये वही काम करेगा सबसे ज़्यादा। और मौसम भी शुक्र है काफ़ी बेहतर हो गया, नहीं तो कल तक तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। ये मूसा के भी काम चेक करें आप ज़रा। नो डर्टी है। अब मैं ऑमलेट बना रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो ब्रेकफास्ट में ऑमलेट खाते हैं पराठे के साथ। और मूसा जो है वो भी ऑमलेट ही खाता है, लेकिन मूसा को जो है अपना नाश्ता बनाने का खुद ही शौक़ होता है। वो बस कहता है कि मुझे ऊपर बैठा दो और मैं खुद ही सब कुछ करूँगा। तो ये अपना ऑमलेट भी वो खुद ही तैयार कर रहा है अभी। उसको कुकिंग का बहुत ही शौक़ है। ये मैं अपना नाश्ता बना रही थी अब, क्योंकि मैं जो हूँ नाश्ते में ज़्यादा हैवी नाश्ता करती नहीं हूँ, मैं चाय ब्रेड खाती हूँ नाश्ते में। ये हमारा नाश्ता भी रेडी हो गया था तो हम नाश्ता करने लगे थे अब। जी खेलो आप। हाँ खेलो। मूसा को जो है ये फेवरेट पार्ट है उसका घर का, और उसको यहाँ पर पत्ते वगैरह तोड़ने का बहुत मज़ा आता है। जी जी देखो कहाँ पर है। जी बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है, आपके हेड्स कहाँ हैं, और आपकी आइज कहाँ पे हैं, और आपकी नोज़ और आपके लिप्स, हैंड कहाँ है आपके, हैंड ये, और आपके फुट कहाँ हैं, फुट कहाँ हैं आपके। हो कहाँ गए, मम्मी कहाँ गई हैं। हो क्रो कहाँ है, क्रो। अब दोपहर का टाइम हो गया था तो मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी थी। आज मैंने सोचा हुआ था कि मैं आलू मटर वाले चावल बनाऊंगी रोज़, क्योंकि समझ ही नहीं आता है कि क्या बनाएं। ये बहुत ही कोई मुश्किल काम होता है सोचना कि आज क्या पकाना है। मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि मैं आज क्या बनाऊँ, तो वो मुझे कहते हैं कि जो मर्ज़ी बना लो, जो तुम्हारा दिल करता है। अब मुझे तो समझ ही नहीं आती फिर कि क्या बनाऊँ। ये मैं मूसा के लिए कबाब फ्राई करने लगी थी, क्योंकि वो दोपहर के टाइम कबाब खाता है, उसके बहुत ही कोई फेवरेट है कबाब। तो दोपहर के टाइम में उसको कबाब फ्राई करके दे देती हूँ। ये कबाब जो है मैंने ऑर्डर किए थे। आजकल आपको पता है कि खाने की चीज़ें भी जो हैं वो ऑर्डर पे मिल जाती हैं ऑनलाइन। जब आप मंगवाओ तो एक दिन पहले आप ऑर्डर कर दो और नेक्स्ट डे वो आपको चीज़ें दे देंगे आपने जो भी मंगवाई होंगी। तो मैंने ये ऑर्डर ही किए थे कबाब। इनको ये ऑर्डर ऐसे ही तैयार सारे मिल जाते हैं और बस इनको फ्राई करके आप तो बना लो और खा लो। तो मैं मूसा के लिए कबाब लेकर आई थी। मैंने कहा था कि मैं उसको खिला दूँगी क्योंकि वो ये शौक़ से खा लेता होता है। और बच्चे जो हैं वो खाना खाएं ना खाएं, लेकिन इस तरह की चीज़ें तो हैं वो बहुत शौक़ से खा लेते हैं। दूसरी तरफ मैं अपने लिए खाना बना रही थी, क्योंकि मैं कह रही थी कि मेरा खाना भी साथ ही बन जाए। कि खाना भी आप अपने टाइम पे बना लो, दोपहर के टाइम ही तो ठीक है। जब आप थोड़ा लेट कर लेती हो कि हम शाम को बनाएंगे, जब गर्मी कम हो जाएगी तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं दिल करता है शाम को बनाने का। काम अपने टाइम पे ही हो जाए तो फिर ठीक रहता है। आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। गर्मी भी काफ़ी आ गई है। आज तो शुक्र है कि मौसम बेहतर था, लेकिन कल तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी।
वरना बारिश हो जाती है लेकिन बारिश के बाद फिर हफ्स हो जाता है काफ़ी। लेकिन आज शुक्र है हफ्स नहीं हुआ, बारिश हुई है तो उसके बाद हवा वगैरह चली है, बादल वगैरह रहे हैं सारा दिन, तो मौसम काफ़ी बेहतर हो गया था। अभी मैं खाना बना रही थी, फिर मैंने सफाई वगैरह कर ली थी क्योंकि मेड, आपको पता है कि कोरोना की सिचुएशन है तो इस वजह से मेड जो है हम लोग की आ नहीं रही, क्योंकि वो एक घर में तो काम करती नहीं है, काफ़ी घरों में काम करती है, तो फिर डर भी होता है एक कि कितने घरों से काम करके आती हैं यहाँ पे तो कहीं कोरोना वगैरह ना हो जाए। इस वजह से हमने मेड को अभी तक मना किया हुआ है जब तक कि कोरोना जो है वो ठीक नहीं हो जाता, इसकी सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती। तो इसीलिए अभी सारे घर का काम तो मुझे खुद ही करना पड़ता है, तो मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है अभी, क्योंकि आपके साथ कोई हो तो फिर आपको थोड़ी सपोर्ट रहती है, आप काम थोड़ा बांट लेते हो अपना, कि आधा खुद कर लो आधा उससे करवा लो। लेकिन अभी टोटली सारा काम मुझे करना पड़ता है, तो मुझे तो बहुत ही कोई मुश्किल होती है, कभी कभी तो मैं बहुत थक जाती हूँ। मुझे लगता है कि कभी कभी मेरे साथ भी किसी को होना चाहिए था कि जो मेरी थोड़ी हेल्प करा सके। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो मेरी हर चीज़ में मेरे लिए हेल्प करवा देते हैं। लेकिन कभी कभार है कि मैं खाना बना कर भी थक जाती हूँ, तो फिर मैं कहती हूँ बस आज कोई और ही खाना बना कर दे दे तो ठीक है। लेकिन फिर अब आपको खुद ही सारा काम करना पड़ता है। आजकल वैसे ही वीकेंड है तो मेरे हस्बैंड को भी छुट्टी है उनकी जॉब से, इसीलिए मूसा उनके पास था। जब मूसा उनके पास होता है तब मैं काम आराम से कर लेती हूँ, वरना जब वो घर पे नहीं होते तो फिर मेरा जो कोई 1 घंटे का काम होता है वो मूसा के साथ 2-3 घंटे में लग जाता है, क्योंकि वो साथ में उसको भी संभालना होता है, वो भी बीच में बहुत तंग करता है। अभी तो मैं खाना बना रही हूँ तो मूसा पास नहीं है, अगर मेरे हस्बैंड ना होते तो मूसा ने भी ऊपर चढ़ के बैठ जाना था और बस कहना था कि मुझे दे तो मैं ही सब कुछ करूँ। उसको कुकिंग का बहुत शौक है, बहुत ही शौक है कि मैं खाना बनाऊँ, खुद अंदर चम्मच हिलाऊँ, लेकिन मैं उसको ज़्यादा करती नहीं हूँ क्योंकि ये भी बहुत ही उसको कोई गर्म चीज़ लग जाती है तो फिर रोता है काफ़ी वो। मसाला अभी रेडी हो रहा था, अब इसके बाद मैं इसमें आलू मटर ऐड कर दूँगी और वो बनाऊँगी। आज मौसम बेहतर था इसलिए मैंने सोचा हुआ था कि मैं कपड़े भी धो लूँ आज ही, क्योंकि धूप निकल आती है फिर तो धूप में जो है कपड़े धोना बहुत ही मुश्किल लगता है, और आज तो हवा वगैरह चल रही है, बाहर बादल है तो फिर इसीलिए कपड़े धोने में भी थोड़ी आसानी होती है। तो मैंने सोचा हुआ था कि पहले मैं खाना बना लूँ फिर मैं कपड़े धोंगी, तब तक थोड़ा शाम का टाइम हो जाएगा, मौसम और थोड़ा बेहतर हो जाएगा। आजकल आप लोगों को पता है कोरोना फैला हुआ है, इस वजह से सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, लॉकडाउन है हर जगह पर। आप बाहर चले जाओ तो दिन के टाइम वैसे ही एक तो इतनी गर्मी होती है कि जाने का दिल ही नहीं करता है आपने कोई भी चीज़ बाहर से लानी हो तो, और शाम को जब आप सोचते हो कि आप शाम को बाहर चले जाओगे तो शाम को वैसे ही जो है वो शॉप जल्दी बंद हो जाती हैं आप, तो बहुत ही कोई मुश्किल टाइम है ये भी। ये मूसा आ गया था बीच में फिर से। मैंने आप लोगों को पता है कि बीच में वीडियोस बनाना छोड़ दिया था, लेकिन अब मैंने सोचा था कि मैं दोबारा कंटिन्यू करती हूँ वीडियोस बनाना, क्योंकि पहले मूसा छोटा था तो मुझे बहुत ही मुश्किल होती थी उसके साथ काम करने में, उसको भी संभालना होता था। अब तो माशाल्लाह वो चलना शुरू हो गया है तो अपना ही खेलता रहता है, तो इतनी अब मुझे मुश्किल नहीं होती है, वरना पहले वो छोटा था तो उसको भी संभालना, साथ साथ पकड़ना और साथ साथ फिर घर के काम भी करना, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाती थी। अब तो माशाल्लाह वो अपना खेलता रहता है, अपना ही मस्त रहता है खेलों में, टॉयज़ वगैरह में। लेकिन मूसा शरारती बहुत हो गया है, अब एक जगह वो टिक कर नहीं बैठ सकता, हर वक्त मूसा को बस कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए।
लेकिन बच्चों से ही आपको पता है घर की रौनक होती है। मूसा पहले सोता नहीं है तो फिर मैं कहती हूँ इसको कि ये सो जाए किसी तरह, तो मुझे थोड़ा रेस्ट हो। लेकिन जब मूसा 1 घंटा भी लगातार सो जाता है तो फिर मुझे घर खाली खाली लगने लगता है। मैं कहती हूँ नहीं भाई, मूसा को अब उठा देती हूँ मैं, क्योंकि जब वो उठा होता है तो मैं उसके साथ ही बिज़ी रहती हूँ, तो फिर मुझे ठीक रहता है। मैं उसको कहीं पे जाने भी नहीं देती हूँ अपने बगैर, क्योंकि मैं कहती हूँ फिर वो चला जाता है तो फिर मुझे बीच उसकी बहुत याद आती है। तो मैं तो उसको अकेले कहीं भी नहीं जाने देती हूँ। उसके बाबा भी उसको कभी बाहर ले जाते हैं अगर सारा दिन के लिए, कोई 1-2 घंटे के लिए, तो पीछे मैं उनको बार बार कॉल करूँगी कि बस अब आ जाओ घर, मैंने मूसा को देखना है अब। कभी कभी मैं बहुत तंग भी आ जाती हूँ कि मैं थक जाती हूँ उसको संभाल के, लेकिन फिर जब वो मुझे 1 घंटा भी घर पे नज़र ना आए तो बस मैं कहती हूँ कि नहीं बस अब वो आ जाए। मेरा खाना भी बस रेडी होने वाला था। अब बस इसमें मैं चावल डाल दिए हैं और मैंने चावल डाल दिए हैं इसमें। अब इसको बॉयल करूँगी और फिर दम पे रख दूँगी। मैंने कुकिंग भी जो है अपनी शादी के बाद ही सीखी है। शादी से पहले तो मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं बनाना सीखा था। जब मेरी शादी हुई है उसके बाद मैंने कहा था कि चलो बनाना सीख लूँगी। मुझे लगता था कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, और कुकिंग मुश्किल काम है भी नहीं अगर आपको आती हो। अगर ना आती हो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो शादी के बाद मैं इसी तरह अपनी मम्मा को कॉल कर कर के पूछती थी कि अब ये चीज़ मैंने बनानी है आज, तो ये कैसे बनाऊँ, इसमें अब क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो मुझे सारा बताया करती थी कि ये ऐसे ऐसे बनाओ। अब जाके मेरी कुकिंग थोड़ी ठीक हो गई है, बल्कि काफ़ी बेहतर हो गई है अब। पहले तो मैं जब कुछ बनाती थी तो वो नहीं ठीक बनता था, तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया है और ठीक भी नहीं बना। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हो गई है कुकिंग, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता और बेहतर होती जाएगी जैसे जैसे मैं बनाती जाऊंगी। ये मेरे चावल भी अब रेडी हो गए थे बिल्कुल। और मैंने अब तक जितनी भी दफ़ा आलू मटर वाले चावल बनाए हैं, मुझे लगता है कि इस दफ़ा जो मैंने बनाए हैं वो सबसे अच्छे बने हैं। क्योंकि शायद मैं कुकिंग कर रही हूँ अब, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे जो है वो टेस्ट बेहतर होता जा रहा है पहले से। वरना पहले मुझे इतने कोई ख़ास नहीं लगते थे अपने बने हुए, लेकिन इस दफ़ा मुझे काफ़ी मज़े के लगे थे अपने बने हुए चावल। कर रहे हो आपने नीचे गिरा दिया, वो उठाओ वो नीचे से। आज हमने कपड़े भी धोए थे क्योंकि आज मौसम थोड़ा ठीक था, तो हमने सोचा कि कपड़े धो लेते हैं हम, क्योंकि गर्मी होती है, फिर गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं दिल करता धोने का। आज मौसम थोड़ा बेहतर था तो इसलिए धो लिए हमने कपड़े। और मूसा ने भी साथ हेल्प कराई है हमारे, मूसा ने भी कपड़े धोए हैं साथ। मूसा जो है वो अपने उस पूल में खेलता रहा है जब तक हम कपड़े धोते रहे हैं। हमने मूसा के लिए पूल रखा हुआ है, हम कपड़े धो रहे थे और मूसा जो है वो पूल में खेल रहा था अपने। हम देख रहे हैं मौसम भी आज काफ़ी बेहतर है, बादल वगैरह आए हैं। बीबी बाय बाय कर दो। ये अब शाम हो गई थी तो हम लोग शाम को टाइम बाहर निकल गए थे। मूसा सोकर उठा था, तो वो शाम के टाइम जब भी सो के उठता है तो थोड़ी देर बाहर जाकर ज़रूर खेलता है, क्योंकि इस टाइम बाहर बच्चे वगैरह खेल रहे होते हैं, तो फिर उनके साथ ज़रूर खेलता है। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।